आईपीएल के बाद पूरा एक्शन अब शिफ्ट हो चुका है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। भारत का इंग्लैंड दौरा जिसकी आज प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है शुभमन गिल की, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है कि इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है पहले टेस्ट मैच के लिए। अब इंग्लैंड टेस्ट मैच टीम अनाउंस कर रहा है, दैट मींस उनके पास कुछ इंजरी कंसर्न्स भी हैं और वो देख रहा है कि भाई प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी किस लिहाज से रहती है। जैसे कि गस एटकिंसन पर सस्पेंस था, गस एटकिंसन को हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन था जिसकी वजह से गस एटकिंसन नहीं है। इस पूरी सीरीज में एक बहुत बड़ी चर्चा है जोफ्रा आर्चर के रेड बॉल रिटर्न के लिए। जोफ्रा आर्चर पर क्या अपडेट है, क्या जोफ्रा आर्चर इस सीरीज में हिस्सा ले रहे होंगे, नहीं ले रहे होंगे, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम आ चुकी है और उन्होंने 14 मैन स्क्वाड का वहां पर एक अनाउंसमेंट किया है और जो साफ है कि उन 14 में से 3 नाम कौन मिस आउट कर सकते हैं और किस तरीके की 11 होगी, इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो 14 में कुछ एक सरप्राइज कह सकते हैं और कुछ जिस तरीके से हेडेक ऑफ बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैककलम के लिए, उस पर बात करें तो जो 14 लोगों का स्क्वाड है उसमें सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद आप नहीं एक्सपेक्ट करते, वो है कि जेमी ओटन का रिटर्न। जेमी ओटन जो है चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे, इंग्लैंड के लिए वाइट बॉल सेटअप में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट भी खेला है और आपको याद होगा कि हेडिंगली में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक 90s में एक स्कोर लगाई थी जहां पर एक क्रूशियल पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी। लेकिन यहां पर उनकी वापसी हुई है एज अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। गेंदबाजी से उनका जो है उतना ज्यादा इस्तेमाल हमने हाल फिलहाल में उतना नहीं देखा है, बट एक विकल्प हो सकते हैं। और उनकी जो एंट्री हो पाई है वो इसीलिए हो पाई है क्योंकि गस एटकिंसन, जैसे मैंने बताया कि उनका हैमस्ट्रिंग का इशू था, वनडे सीरीज जो आपकी इंग्लैंड वाली थी वहां पर वो नेम्ड थे और उसके बाद वो बाहर हुए। हालांकि जेमी ओवटन भी एक इंजरी से जूझ रहे थे, उनकी फिंगर इंजरी अभी हुई थी, बट ये माना जा रहा है कि वो फिट और अवेलेबल हो जाएंगे तब। उसके अलावा जो एक पॉजिटिव और गुड साइंस है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, क्रिस वोक्स को पहले टेस्ट मैच में वहां पर नेम किया गया है। क्रिस वोक्स की वापसी, एक तो जो है वापसी की पूरी अगर आप देखेंगे टाइमलाइन, उसमें इंपॉर्टेंट हो आता है कल से होने वाला इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस का मुकाबला, जहां पर क्रिस वोक्स फीचर कर रहे होंगे और साथ ही साथ एक और नाम जो स्क्वाड में है और यहां पर इंडिया ए के खिलाफ फीचर करेगा वो है जॉश टंग। जॉश टंग का भी बीता साल इंजरी के चलते वो बाहर रह गई, तो इंग्लैंड के पास इस वक्त बहुत बड़ा सरदर्द है। अगर हम बात करें फास्ट बॉलिंग ग्रुप को लेकर, उनके मार्कवुड इंजर्ड है, पूरी सीरीज में हिस्सा नहीं होंगे। ओली स्टोन जो प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के ऑप्शंस हैं वो आपके पास नहीं है। जोफ्रा आर्चर के आपकी उम्मीद थी, लेकिन आर्चर के क्या हुआ था, आईपीएल के दौरान जो थंब इंजरी हुई तो उसके बाद उनका थोड़ा सा जो है टाइमलाइन पीछे खिसक गया है। और अभी अगर एज ऑफ नाउ बात करें तो शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस में तो जोफ्रा आर्चर नहीं है, उसके बाद तीसरे टेस्ट ऑनवर्ड्स क्या जोफ्रा आर्चर होंगे, वो डिपेंड करता है कि उनको रेड बॉल क्रिकेट में जो फर्स्ट क्लास में वहां पर खिलाया जाएगा, पहले उनकी फिटनेस देखी जाएगी और देन आप जो है जोफ्रा आर्चर पर एक डिसीजन लोगे, एक कॉल लोगे। अब जो पूरा का पूरा आप 14 मैन स्क्वाड आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसके बारे में बात करें तो आप देखिए, अगर विकल्प के तौर पर देखें और जो आपको लगता है कि जो स्टार्टिंग 11 होगी उसमें से कौन 3 नाम बाहर हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला नाम जो आपको अभी बाहर लग रहा है वो लग रहा है कि सैम कुक, वो एक शायद एक बैकअप सीमर के ऑप्शन के तौर पर होंगे, क्योंकि सैम कुक उसी मोड में जहां पर हम देखते हैं टिपिकल इंग्लिश फास्ट बॉलर जो बॉल मूव वगैरह कराते हैं, और क्योंकि क्रिस वोक्स वापस आ गए हैं तो वहां पर उनकी जो है जगह आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 11 में नहीं रहेगी। फिर एक जो चॉइस होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखें जेकब बेथल का नाम यहां पर है। जेकब बेथल जो जिम्बाब्वे वाला टेस्ट मैच था वो नहीं खेले थे, आईपीएल में थे, बट अब क्या होगा कि जेकब बेथल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भाई वहां पर एक ये हो रहा था कि बेन स्टोक्स के बयान को इस तरीके से भी लिया गया कि जेकब बेथल नंबर 3 खेलेंगे और पक्का है उनकी जगह तो पक्की है, बाकी देखना पड़ेगा क्या करना है। तो हुआ क्या कि बेन डेकेट लगातार कर रहे थे अच्छा, जैक क्रॉली ने भी 100 मार दिया है और ओली पोप ने भी 100 मार दिया, और ये वो पोजीशन जो है एक्वायर करते हैं, यानी कि ओपन की पोजीशन और नंबर 3 की पोजीशन। अब अगर जेकब बेथल आते हैं तो इसी किसी स्लॉट में आएंगे, तो ये यहाँ पर जो है इंग्लैंड मैनेजमेंट का एक कॉल होगा जहां पर वो शायद अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि बैटिंग ऑर्डर पैक्ड है। अभी आपको फिर से एक बार जो है उनकी 14 बता देंगे किस तरीके से उनका स्क्वाड है। तो उनकी लाइनअप जो नजर आ रही है, जो 14 मैन का उनका स्क्वाड है, शोएब बशीर, जेकब बेथल, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डेकेट, जेमी ओवटन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स, जॉश टंग और क्रिस वोक्स। बैटिंग वाइज उनके पास रिसोर्सेज अपने पूरे हैं, जिस तरीके की क्रिकेट वो खेलते हैं। हेडिंगली में टेस्ट मैच है, हेडिंगली में याद करें भाई एशेज का भी टेस्ट मैच, बॉलर्स को मदद रहती है और वहां पर मौसम पर भी डिपेंड करेगा किस तरीके से चीजें रहती है, और वहां पर कॉन्टेस्ट हो सकता है बैट बॉल का तगड़ा, यानी कि बैस बॉल बिल्कुल डोमिनेट ना करे। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है इंग्लैंड के लिहाज से, और इंडिया को जो अपॉर्चुनिटी सेंस करनी चाहिए, इंडिया का भी एक कंपैरेटिवली जो हम बात करें कि नया स्क्वाड है, लेकिन इंडिया को देखना चाहिए कि इंग्लिश टीम का ये बॉलिंग लाइनअप कमजोर है। अगर आप देखेंगे क्रिस वोक्स इंग्लिश कंडीशन में उनके पास बहुत तजुर्बा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जिस भी तरीके से अटैक फॉर्म होता है, अगर ब्राइडन कार्स है उनके पास भी उतना अनुभव नहीं है। हाँ, बट ब्राइडन कार्स के पास वो एबिलिटी है थोड़ा सा पेस हिट करने की और लगातार लंबे स्पेल्स डालने की। फिर अगर हम बात करें कि चाहे वो आपके
जॉश टंग खेले, चाहे वो आपके जिमी ओटन खेले। ओटन पर तो मुश्किल लगता है दाव खेलना, क्योंकि फिर आपकी बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। जॉश टंग के साथ भी आपको देखना पड़ेगा कि क्रिकेट उनके पास भी उतनी ज़्यादा नहीं है। पिछला जो है इंटरनेशनल कैलेंडर उन्होंने मिस किया था और उस तरीके से तजुर्बा भी नहीं है। फिर शोएब बशीर का नाम है। आई थिंक स्पिन एज़ ऑफ नाउ अभी बात करें तो भारत के लिए उतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। इंडिया का भी स्क्वाड आ चुका है। आज इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तमाम अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इसी तरीके से बने रहिए। और जहाँ पर हमने बात करी कि जोफ्रा आर्चर, आर्चर को लेकर ये है कि शायद हो सकता है तीसरे टेस्ट ऑनवर्ड्स वो आए, तो उन पर भी नजरें रहेंगी। आईपीएल में अच्छा बॉल डाला था और अब रेड बॉल क्रिकेट में उनकी वापसी न सिर्फ इस सीरीज बल्कि इंग्लैंड के लिए, एशेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाइबर्स पर भी आप कनेक्ट हों। लोकल कनेक्ट सबसे खास चीज उस प्लेटफॉर्म पर है जहां पर आप लोकली एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, और वहां पर गेम चेंजर्स का प्रोफाइल है, वहां पर भी आप जरूर जुड़ें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।